percentage score के बिना how I got into a top college of Delhi University and how you guys can decide which college to go in. So hi everyone, welcome back to my channel. This is Ayushi. अब मेरी कहानी सीरीज की पिछली वीडियो में भी डिस्कस्ड how I decided what course I want to do and कैसे मैंने इतने सारे ऑप्शंस जैसे कि BCA, BMS, BTech को एलिमिनेट करने के बाद ये डिसाइड किया था that I finally want to do BSc Mathematics Honours. एंड नाउ कम्स द क्वेश्चन टू आर कॉलेज कहाँ से करना है. अब कोर्स चूज करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है कॉलेज डिसाइड करने की. और हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज या कुछ टाइप ऑफ कोर्सेज के लिए ना पॉपुलर होते हैं. जैसे DTU बीटेक के लिए, आइजर्स रिसर्च के लिए, वैसे ही DU दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने अकेडमिक कोर्सेज के लिए. तो चलो हम चलते हैं अपने कोर्स की तरफ. कोर्स हमने डिसाइड किया था BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स. एंड ऑनर्स डिग्री के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी. अकेडमिक कोर्सेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी. एक और चीज़ थी उस टाइम पे ना, सिर्फ मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पता था जो कि BSc डिग्री ऑफर करते हैं यानी कि कराते हैं. तो एक ऑब्वियस चॉइस भी वो बन गई थी. बट क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ इसलिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी हो गया था अगर मैं वहीं से अपनी पहली डिग्री यानी कि UG की डिग्री कर पाऊँ. एंड नाउ अ स्मॉल पॉइंट बी नोटेड हेयर विच इज़ कि कोर्स इज़ ग्रेटर देन कॉलेज. मैंने पहले कोर्स देखा, उसके बाद मैंने कॉलेज देखा. एंड अभी तक हम अपनी जर्नी में 3 पॉइंट्स टिक कर चुके हैं. सबसे पहले तो जो मेरा कॉलेज में चूज़ करने वाली वो मेरे कोर्स के लिए फेमस है. ठीक है. सेकंड पॉइंट, वो मेरे को ज्वाइन करने के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि मेरे ही सिटी में है. ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट, उस टाइम पे जब मैं एडमिशन ले रही थी उस टाइम पे इट रिक्वायर्ड नो एंट्रेंस. सिर्फ 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाता. तो 3 पॉइंट्स तो टिक हो गए. मेरे कोर्स के लिए फेमस है, कन्वीनियंट टू ज्वाइन एंड कोई एंट्रेंस नहीं है. तो ये 3 पॉइंट्स टिक होने के बाद एक चीज़ हो गई कि हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी समथिंग दैट आई कैन ज्वाइन. एंड इसलिए मैंने अपनी आइज रखनी स्टार्ट कर दी इसी यूनिवर्सिटी पर. लेकिन अब DU तो एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी. इसके अंदर आते हैं 70+ अफिलिएटेड कॉलेजेस जो कि बटे हुए हैं 3 पार्ट्स में, विच इज़ नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस. एंड मैंने अपने मार्क्स एंड अपनी परसेंटेज के हिसाब से रिसर्च करी थी थोड़ी बहुत अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स. एंड उसके बेसिस पे ये निकल के आया था कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मुझे मिल जाए KMC किरोरीमल कॉलेज ऑफ नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी. कोविड कॉलेज था, नॉर्थ कैंपस में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज था. ये मैंने अपनी रिसर्च के बेसिस पे ना सेट कर लिया था कि हो सकता है मुझे मिल जाए और मैं इसी पर एम कर रही थी उस टाइम पर. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन हमेशा कट ऑफ के बेसिस पे होता आया है. एंड कोई कॉलेज आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है अगर आप कट ऑफ को क्रॉस करोगे या फिर नहीं करोगे. मेरे टाइम पे क्या था, कट ऑफ्स होती थी क्लास 12th की जो आपकी परसेंटेज निकलती थी ना उसके बेसिस पे. एंड सारे सब्जेक्ट्स थी सिर्फ बेस्ट ऑफ 4 के बेसिस पे. लेकिन अभी आजकल 2022 से जो प्रोसेस हो गई है आपकी कट ऑफ पे ही होता है. बट कट ऑफ आपकी निकलती है CEBT के स्कोर के बेसिस पे. एंड CEBT का स्कोर आपको मिलता है CEBT का एंट्रेंस देने के बाद, जिसके लिए आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो इसी चैनल पे CEBT की. नाउ गोइंग बैक टू द स्टोरी कि मेरे टाइम पे हाई परसेंटेज स्कोर किए बिना भी हाउ आई गॉट इनटू अ टॉप कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड कॉलेज का नाम भी बताएंगे. सो बेसिकली उस टाइम पे डिफरेंट कॉलेजेस के लिए डिफरेंट कट ऑफ्स निकलती थी यानी कि परसेंटेज निकलती थी. एंड उसका बेसिस होता था बेस्ट ऑफ 4 के मार्क्स एंड 5 के टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स थी सिर्फ बेस्ट ऑफ 4. ठीक है. तो हुआ क्या था कि एक्चुअली आई गॉट 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट माई टाइम. एंड उसकी वजह से मेरी बेस्ट ऑफ 4 का जो मार्क्स है वो एक गुड अमाउंट से इंक्रीज हो गया था. तो चाहे परसेंटेज कितनी भी हो आपकी टोटल बेस्ट 5 में, उससे मैटर नहीं करता था, सिर्फ बेस्ट ऑफ 4 मैटर करते थे. एंड मैथ्स में 100 स्कोर आने की वजह से वो इंक्रीज हो गया. तो अब क्या होता है, हमारे पास मिनिमम 5 कट ऑफ तो हर बारी निकलती ही थी. एंड उस टाइम पे भी इतनी कट ऑफ्स तो निकली ही थी. सो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज होती है एंड आई गॉट अ सीट. फर्स्ट कट ऑफ में मुझे सीट मिल जाती है. एंड कॉलेज वो नहीं मिलता जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. ऑब्वियसली इतना ईजी तो नहीं होता है. तो मुझे कॉलेज मिलता है JMC जिससे मेरी कॉलेज जो कि साउथ कैंपस में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के. तो यहाँ पे क्या बात आती है कि ये गर्ल्स कॉलेज है फर्स्ट थिंग एंड ये साउथ कैंपस में. तो एक तो ये बात थी कि हैप्पीनेस थी कि हाँ फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो गया, खत्म हो गई टेंशन. लेकिन आई डिडंट गेट इनटू माय डिजायर्ड कॉलेज. आखिर इस कॉलेज में डिजायर्ड कॉलेज में डिफरेंस क्या था? 2 ही तो डिफरेंसेस थे. एक तो कि गर्ल्स की जगह कोएड होना चाहिए एंड साउथ की जगह नॉर्थ कैंपस होना चाहिए, सिंपल. लेकिन जो ये फर्स्ट चीज़ है ना कोएड और गर्ल्स का, ये पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करता है तो इसको हम साइड रखते हैं. सेकंड पॉइंट पे आते हैं विच इज साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस के. वो तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है. साउथ कैंपस में भी काफ़ी टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कि लेडी श्याम कॉलेज फॉर वुमेन, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस भी हैं. बस इतना डिफरेंस होता है कि नॉर्थ कैंपस में आपके सारे कॉलेजेस ना आसपास
आसपास बने हुए हैं तो वो आपको एक कॉलेज की, एक यूनिवर्सिटी की फील दे देता है, लेकिन साउथ कैंपस में ऐसा नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन कॉलेज के पर्सपेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ कैंपस मिल गया तो हाय राम की खराबी हो गया, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। सो आई वाज बेसिकली प्रेइंग टू गेट अ कोविड का नॉर्थ कैंपस कॉलेज, पर जैसे ही हमारी सेकेंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ रिलीज होने लग गई तो आई रियलाइज कि दोनों चीज़ें मिलना तो पॉसिबल है नहीं। तो मैंने एक चीज़ ड्रॉप कर दी, विच इज़ कि नॉर्थ कैंपस नहीं भी मिले कोई बात नहीं आयुषी, लेकिन मुझे कोविड कॉलेज चाहिए था, विच इज़ अ पर्सनल ओपिनियन ड्यू टू द एक्सपोजर जितना आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अ कोविड कॉलेज। एंड इसलिए आई थॉट कि बस मैं प्रे कर रही थी कि कुछ मिल जाए कोविड कॉलेज ही, चाहे साउथ कैंपस में हो, मतलब इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फाइनली फोर्थ कट ऑफ रिलीज होती है, तो मतलब फर्स्ट के बाद सीधा फोर्थ कट ऑफ, सेकेंड में कुछ नहीं आया, थर्ड में कुछ नहीं आया, सीधा फोर्थ कट ऑफ रिलीज होती है। एंड आई गॉट इनटू श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। एंड श्री वेंकटेश्वर कॉलेज एक कोविड कॉलेज है, एक टॉप कॉलेज है आपके साउथ कैंपस का। इनफैक्ट ये टॉप कॉलेजेस में आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी। अब जैसे एडमिशन होता है वेंकी में, फटाफट से मैं जाती हूँ नेक्स्ट दिन जेएमसी से अपना एडमिशन कैंसिल करवाने। एक छोटा सा आई गेस 500 रुपीज़ का अमाउंट आपको देना पड़ेगा क्योंकि कैंसिलेशन की फीस है, एंड उसके अलावा आपकी बाकी फीस ट्रांसफर हो जाती है आपके नेक्स्ट कॉलेज में। तो हो जाता है वेंकी में एडमिशन फाइनली। यहाँ पर ना 2 पॉइंट्स हैं जो कि आई थिंक वर्थ नोटिंग है। फर्स्ट इज़ कि यू हैव टू वेट पेशेंटली। मैंने 4 कट ऑफ्स तक वेट किया है, ज़्यादा भी करना पड़े तो यू शुड वेट, स्पॉट राउंड तक भी करना पड़े तो यू शुड वेट। फर्स्ट इज वेटिंग पेशेंटली एंड सेकंड इज बीइंग स्टक ऑन द कोर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें। एंड इसी के साथ हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, हाउ आई गॉट इनटू बीएससी मैथ्स ऑनर्स श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। एंड आई वुड रियली लव अगर आप लोग अपनी स्टोरीज भी शेयर करो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, कैसा आपका एडमिशन हुआ था, कोर्स का क्या पंगा हुआ था, कॉलेज का क्या पंगा हुआ था, सब बताओ। एंड यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दैट इट रियली हेल्प्ड यू। प्लीज टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स, जिनके साथ भी कर सकते हो। प्लीज़ शेयर करना, थोड़ी रीच बढ़ाओ वीडियो की। एंड या डू सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कॉमेंट्स एंड थ्रू one-on-one mentorship call। एंड दिस was all about this video। इसी सीरीज में बहुत सारी वीडियोस अवेटेड हैं, आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड देखना, ठीक है। बाय बाय।